ख्याति अस्पताल से घर आ गई थी। वह नींद में भी बड़बड़ाती रहती, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। रिचा सुबह शाम उसको देखने उसके घर चली जाती थी और वहां जाकर उसे सांत्वना देकर कि पहले वह ठीक हो जाए फिर जरूर बदला ले लेना, उसे अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे वह अपने ही घावों को सहला रही हो। ख्याति देखने में तो खूबसूरत थी ही, पढ़ी लिखी भी थी और अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही थी। उसका स्वभाव भी मिलनसार था। रिचा को ख्याति बहुत पसंद थी। वह यह भी जानती थी कि उसका बेटा कबीर और ख्याति एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और विवाह करना चाहते हैं। वह गहन सोच में पड़ गई कि इस हादसे के बाद कबीर एक बार भी ख्याति को देखने नहीं गया। उससे विवाह को लेकर उसकी प्रतिक्रिया स्वीकारात्मक तो होगी ना। उसके मन में पता नहीं क्या चल रहा है। रिचा ने मन ही मन निश्चय किया कि वह हर संभव ख्याति को ही अपनी बहू बनाएगी। पूरी रात रिचा ने आंखों में ही काट दी। सुबह कबीर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वह अधिक देर तक दुविधा की स्थिति में नहीं रहना चाहती थी। उसने कबीर को अपने कमरे में बुलाया और बिना किसी भूमिका के उससे पूछा, तुझे पता है ख्याति के साथ क्या हुआ है? मामा, आप भी कैसी बात करती हो, ऐसी खबर कहीं छिपती है भला? कबीर ने जवाब दिया, तू उसको देखने एक बार भी नहीं गया, तू उससे शादी तो करेगा ना? रिचा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो कबीर मां के इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर भौंचक रह गया। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कबीर बोला, ऐसी लड़की से कौन करेगा शादी भला? और आप मेरी मां होकर ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं क्यों करूंगा उससे शादी? और लड़कियां मर गई हैं क्या? या मेरे में कोई कमी है कि मैं उससे रिश्ता जोड़ूं? समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे? यही ना कि या तो लड़के में कोई कमी होगी या ढेर सारा दहेज मिला होगा, इसीलिए ऐसा रिश्ता किया होगा। रिचा कबीर के इस तीखे सपाट उत्तर को सुनकर सख्ती की हालत में आ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पुराने जख्म पर कबीर ने नमक छिड़क दिया हो। जल्द ही खुद को संभालते हुए वह बोली, तेरी बात पूरी हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? यही हादसा विवाह के बाद ख्याति के साथ हुआ होता या तेरी बहन के साथ होता तो तू क्या करता? उसको या अपनी बहन को घर से निकाल देता, या उसका गला घोंट देता, या वह परिवार और समाज से तिरस्कृत होकर आत्महत्या कर लेती? आखिर ख्याति का कसूर क्या है? यही ना कि वह एक लड़की है। गलती तो उस पुरुष की है जो उसे अपने हवस का शिकार बनाकर समाज में बेखौफ घूम रहा है। चुट्टा, तुझे उस समाज की चिंता है जिसकी मानसिकता लड़की के प्रति इतनी ओछी और संकीर्ण है। तुझे लोगों की चिंता है और मेरी नहीं, जो तुझे कभी गलत निर्णय लेने के लिए नहीं कहेगी। और क्या गारंटी है जिससे तेरा विवाह होगा उसका पहले किसी ने बलात्कार नहीं किया हो या ऐच्छिक शारीरिक संबंध नहीं हुआ हो? आजकल समाज में क्या चल रहा है वह तुझसे छिपा नहीं है। तू ऐसी संकीर्ण विचारधारा रखता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती। इतनी बात कहकर रिचा कमरे से बाहर निकल गई। वह उसकी मानसिकता से बहुत आहत हुई थी। वह सोचने लगी कि बदले समय के अनुसार स्त्रियां तो जागरूक हो गई हैं, लेकिन पुरुषों की सोच में रत्ती भर भी अंतर दिखाई नहीं पड़ता। हमारा समाज अभी भी पीड़िता को हेय दृष्टि से देखता है, जैसे उसने ही कोई अपराध किया हो। कबीर को ऑफिस के लिए देर हो रही थी, इसलिए वह रिचा से बिना कुछ बोले ही घर से निकल गया। लेकिन आज उसका ऑफिस के काम में मन नहीं लग रहा था। पूरे दिन रिचा के शब्द, तेरे विवाह के बाद ऐसा होता या तेरी बहन के साथ ऐसा होता तो तू क्या करता, उसके कानों में गूंजते रहे और वह गहन सोच में डूबा रहा कि वास्तव में ख्याति के साथ ऐसा विवाह के बाद होता तो क्या वह उसे छोड़ देता? नहीं। उसका हृदय चीत्कार उठा। उसके साथ जो भी हुआ उसमें आखिर उसका क्या कसूर? अचानक उसको एहसास हुआ कि इस समय ख्याति को उसकी भावनात्मक सहयोग की कितनी जरूरत महसूस हो रही होगी और उसके न मिलने से वह शारीरिक के साथ मानसिक रूप से और भी अधिक आहत हो रही होगी। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा और मन ही मन कुछ निर्णय लेकर वह सीधे ख्याति से मिलने उसके घर पहुंच गया। अप्रत्याशित हादसे के इतने दिनों बाद कबीर को अचानक अपने सामने देखकर ख्याति को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने अपना सारा दर्द आंसुओं द्वारा उसके सामने उड़ेल दिया। कबीर भी प्रायश्चित स्वरूप उसको मौन सांत्वना देने के लिए बहुत देर तक उसका हाथ पकड़े रहा।
कभी कभी मौन शब्दों से भी अधिक मुखर हो जाता है। घर आते ही कबीर रिचा से बोला, माँ, मुझे माफ कर दो, मैं इतनी गहराई से सोच नहीं पाया। सच है, ऐसा हादसा तो विवाह के बाद भी हो सकता था। मैं ख्याति से विवाह करने के लिए तैयार हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी। उसका जवाब सुनते ही रिचा ने उसे गले लगा लिया। आज रिचा की परवरिश का सच्चा रंग दिखा था। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अपनी खुशी बेटे की शर्ट को भिगो रहे आंसुओं से जता दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके क्या विचार हैं। फिर मिलेंगे अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक अपना और अपनों का दिल से ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।